पुत्र ने सियासत छੱਡ ਦਿੱਤੀ है, एक पुत्र मफरूर हो गया है, तो माँ के ढाल के पीछे दोनों छुप रहे हैं। उस्मान डार साहब के सारे ड्रामे का क्या मतलब है कि मेरी वालदा को पीटीआई का टिकट मिल जाए और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में एक दिन जाने के बाद जो लंबी खामोशी लेकर बैठे हैं, ये सब वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन फौज से डरती है। अगले इलेक्शन में तो डार खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। उस्मान डार था ना जो इमरान खान को कहता था कि जब तक ख्वाजा आसिफ नहीं मरेगा तब तक मेरी सियालकोट में दाल नहीं गलती। उस्मान डार पर जो मुकदमे थे 9 मई के हवाले से वो दोबारा खुल जाएंगे। सरीना ईसा जो है वो हीरे लेकर स्मगलिंग करके तो चली गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। सियासी जमातें जहां इलेक्शन के लिए अपना बयानिया बना रही हैं, वहीं सियासी रहनुमा भी हलकों में कुछ बयानिया बना रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आज उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ पे इल्जामात लगाए हैं। इनके हवाले से अंदर की जो बात है वही जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब, उस्मान डार ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके घर पर छापा मरवाया और ख़वातीन के कपड़े फाड़े, उन पे ज़ुल्म व तशद्दुद किया। जबकि डीपीओ सियालकोट का इतराफ़ है कि छापा ज़रूर मारा है, मगर ख़वातीन पे ना ही ज़ुल्म किए, तशद्दुद किए, ना ही कपड़े फाड़े हैं, बल्कि उल्टा उन्होंने हमारे कपड़े फाड़े हैं। तो अंदर की बात असल में है क्या? देखिए, ये तो आप फिर सियासी स्टंट बनाने के लिए ऐसा करते हैं। जब घर पुलिस आए तो आप कहते हैं खवातीन से बदतमीजी हुई है। ये कोई उस्मान डार साहब अकेले थोड़ी कर रहे हैं। वो तो सब भी जिसके भी घर पुलिस जाती है वो यही कहता है कि खवातीन से बदतमीजी हुई है और पुलिस जब जाती है तो बदतमीजी करती भी है। हम ये तो नहीं कहते कि पुलिस को फूल लेके जाती है और जाके फूलों के गुलदस्ते पेश करती है, तो इसलिए पुलिस ने बहुत अच्छा इश किया होगा। लेकिन उनके भाई उमर डार जो हैं, पुलिस का मौक़िफ़ है वो इख्तियारी है। तो अगर उस्मान डार इतने कानून और उनकी वालदा इतनी कानून पसंद पाकिस्तान की शहरी हैं, तो उमर डार को पेश कर दें कानून की अदालत में, उसको अदालत में पेश कर दें। क्यों उमर डार को मफरूर और इश्तियारी रखा हुआ है? आप मफरूर एक भाई को मफरूर और इश्तियारी रखते हैं, एक भाई जो है वो फ़ौज से मामला तय करके सियासत छोड़ देता है और वालदा को आगे कर देते हैं सियासत करने के लिए। ये कौन-सी सियासत है कि भई दोनों पुत्तर जेड़े ने, एक पुत्र ने सियासत छੱਡ ਦਿੱਤੀ है, एक पुत्र मफरूर हो गया है ते माँ के ढाल के पीछे दोनों छुप रहे हैं। भई उमर डार या उस्मान डार ने सियासत करनी है, खुद करें आकर, किसने रोका है? आज उस्मान डार साहब वहाँ आए हैं, सियालकोट उन्होंने बात की है, दाढ़ी-शाड़ी रख ली है उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्मान डार साहब का अब हाल ये है कि इस्तेकाम में पाकिस्तान सियासत उन्होंने छोड़ दी हुई है और दिल उनका पीटीआई में बजता है। ये अकेले उस्मान डार की पोज़ीशन नहीं है, ये फवाद चौधरी की भी पोज़ीशन है, ये फ़ारूक हबीब की भी पोज़ीशन है। ये जितने लोग तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ के गए हैं, ये अंदर से पछता रहे हैं कि हमने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी है। लेकिन हालात के जबर ने इनसे तहरीक-ए-इंसाफ छुड़वा दी। अब ये इमरान खान की पीठ में छुरा भी घोंप चुके हैं और इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान इनको टिकट भी दे दे या इनके हलके में पीटीआई का कैंडिडेट ना दे। मतलब आपने इमरान खान के खिलाफ दबा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कर ली हैं। आपने उसको 9 मई का ज़िम्मेदार भी ठहराया है। आपने इमरान खान की खूब जो है उसकी उस किरदार कशी भी कर ली है और उसके बाद अब आप ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है ना वो आपकी सियासत बचा ले, आपके हलकों में उम्मीदवार ना दे। उस्मान डार साहब के सारे ड्रामे का क्या मतलब है कि मेरी वालदा को पीटीआई का टिकट मिल जाए। चलो मुझे नहीं देते, मेरा भाई मफरूर है, मेरी वालदा को पीटीआई का टिकट मिल जाए या मेरी वालदा और ख्वाजा आसिफ का मुकाबला हो जाए और पीटीआई वहां पर कैंडिडेट ना दे। इतना ही ख्वाहिश है ना उनकी इस सारे की। इस सारे का मतलब एक ही है कि यहाँ पीटीआई का टिकट मिल जाए या पीटीआई वो हल्का खुला छोड़ दे। यही फवाद चौधरी सब चाहते हैं जेलम में कि पीटीआई उनका हल्का खुला छोड़ दे, नहीं तो उनको उनके भाई को टिकट दे दे। यही फारूक हबीब चाहते हैं। ये जितने खामोश बैठे हैं एक-एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस्तेकाम में हुँ, पाकिस्तान पार्टी में एक दिन जाने के बाद जो लंबी खामोशी लेकर बैठे हैं, ये सब वापसी का रास्ता ढूँढ रहे हैं। लेकिन फ़ौज से डरते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से डरते हैं। इनमें हिम्मत और जुर्अत नहीं है। आज भी उस्मान डार में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो कहे कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आ गया हूँ। वो कहता है मैंने सियासत छोड़ दी है, लेकिन मेरी वालदा कर लें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। भई नवाज़ इमरान खान आपकी वालदा को क्यों टिकट देगा? तो ये सियासी खेल है इलेक्शन के आने के बाद
उस्मान डार साहब का खानदान जो है वो अब देख रहा है कि उनके हाथ से तो सीट निकल जाएगी, उनकी सियासत खत्म हो गई है। अगर पीटीआई ने किसी और को टिकट दे दिया और वो घर बैठे रह गए, तो अगले इलेक्शन में तो डार खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए वो अपनी सियासी बका के लिए इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं। वही जद्दोजहद हमें हिबा फवाद में नजर आती है, वही जद्दोजहद हमें इधर उधर नजर आती है। लेकिन ये फैसला तो इमरान खान ने करना है कि क्या जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है वो उनको टिकटें देगा या नहीं देगा। अब तक की तो इतलात के मुताबिक इमरान खान ऐसे किसी फर्द को या उसके खानदान को टिकट देने के लिए तैयार नहीं जिसने इमरान खान की पीठ में 9 मई के बाद छुरा घोंपा है। असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने वापस आने की बहुत कोशिश की लेकिन उनको नहीं रखा गया। और भी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का मौकफ है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और जिन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाया है उनको हम वापस नहीं लेंगे। तो अब ये इलेक्शन के बाद आप पछताए क्या हो, जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो बाकी उमर डार को पेश कर दें। उमर डार, मैंने तो कल भी कहा कि जो वर्चुअल जलसा था वो मफरूरों और इश्तिहारियों का जलसा था। अगर इनमें ये कल नवाज शरीफ को कहते थे इश्तिहारी है, पेश हो जाए, इतना है तो आके अदालत में पेश हो जाए। ये उस्मान डार साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आके नवाज शरीफ पेश क्यों नहीं होता, भाई उमर डार पेश क्यों नहीं होता। भाई तुमने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के खिलाफ, तुम जेल चले जाते, तुम खा लेते 9 मई के मुकदमे। तुमने क्यों एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ लिया इमरान खान की पीठ में छुरा छुरा घोंप कर। अब इमरान एनआरओ ले लिया तुमने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप कर, और अब उसका गुस्सा जो है वो ख्वाजा आसफ में निकाल रहे हो। ख्वाजा आसफ ने तुम्हें कहा था कि 9 मई को जो है सियालकोट कैंट पे हमला करो। ख्वाजा आसफ ने तुम्हें कहा था फौज के खिलाफ जो है वो वीडियोज अपलोड करो। ख्वाजा आसफ ने कहा था कि आप जो है वो मुंह पर वो पटका बांध के शुरू हो जाए 9 मई को कि हम आ रहे हैं। भाई इतने जाली पहलवान थे, हिम्मत आप में जरा नहीं थी, तो फिर मेरा मतलब ये करने की जरूरत क्या थी। तो इसलिए ये एक ड्रामाबाजी है। मुझे नहीं लगता उनकी वालदा कोई वहां पे सीरियस कैंडिडेट है या ख्वाजा आसिफ के लिए कोई थ्रेट है। ख्वाजा आसिफ ने बहुत तहजीब के दायरे में बात की है, हालांकि उस्मान डार ने तो ख्वाजा आसिफ के साथ इंतकामी कार्रवाइयों की हद कर दी। आर्टिकल 6 लगवाया, नैब में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इलेक्शन कमीशन गए, एफआईए में इंक्वायरी कराई, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कराया। मतलब उस्मान डार साहब किस मुंह से ख्वाजा आसिफ को कहते हैं कि आप मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। आपने ख्वाजा आसिफ के बच्चों के खिलाफ, उनकी बहन के खिलाफ केस नहीं बनवाए। आपने क्या रियायत ख्वाजा आसिफ के साथ की है जो आज आप ख्वाजा आसिफ से रियायत मांग रहे हैं। आपने ख्वाजा आसिफ को टांगने की पूरी कोशिश की है, वो बच गया, उसकी किस्मत थी। आप तो आर्टिकल 6 भी लगवाना चाहते थे, बशीर मेमन से सुन ले। पीछे तो उस्मान डार था ना, जो इमरान खान को कहता था कि जब तक ख्वाजा आसिफ नहीं मरेगा तब तक मेरी सियालकोट में दाल नहीं गलती। आप पहले ख्वाजा आसिफ को नाअहल करें, आर्टिकल 6 में सजाएं दें, जेल भेज दें, ताकि मैं सियालकोट से जीत सकूं, क्योंकि ये वैसे तो ख्वाजा आसिफ से जीत नहीं सकते थे। ये 4 साल मुसलसल ख्वाजा आसिफ को मारने की कोशिश करते रहे हैं। अब वो ख्वाजा आसिफ बच गया है। रब से वधी हुई थी ख्वाजा आसिफ की, वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ख्वाजा आसिफ को मारने की। तो इसलिए आप परेशानी की कोई बात नहीं है, उमर डार को भी पेश होना पड़ेगा। मुझे लगता है उस्मान डार पर जो मुकदमे थे 9 मई के हवाले से वो दोबारा खुल जाएंगे। उस्मान डार का हाल भी फवाद चौधरी वाला होगा। देखें, माफी एक दफा मिलती है, 2-3 दफा नहीं मिलती। फवाद चौधरी साहब को भी एक दफा माफी मिली, उन्होंने उसके बाद माफी को वायलेट किया। वो आज जेल में है और अब उन्हें तौहीन इलेक्शन कमीशन में भी सजा हो रही है, हालांकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन तो माफी भी मांग ली है। उस्मान डार साहब को भी, उनको समझ होनी चाहिए कि पाँव पड़ के नक दियां लकीरां कट के आपने माफी ली है। ये जो आप बड़के मार रहे हैं ना, उस दिन आपने नाक की लकीरें नहीं निकालनी थी, कहना था मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं नहीं इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वहां तो आप भीगी बिल्ली बन गए, तुम दबा के आप भाग गए। और अब आप सियालकोट में शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सियालकोट वाले इतने बेवकूफ नहीं है, वो जाली और दर्शनी पहलवानों को बहुत जानते हैं सियालकोट वाले, कि आप तो वक्त पे एक जाली और दर्शनी पहलवान निकले। इस आपसे बेहतर ख्वाजा आसिफ है, उसने जेल भी काटी, नवाज शरीफ तो नहीं छोड़ा, उसने मुकदमे से नवाज शरीफ नहीं छोड़ा, आप तो 4 दिन में छोड़ के भाग गए। आपकी क्या स्टैंडिंग है पॉलिटिकल। सिर्फ गालम गलूच आती है ना आपको, और तो कुछ नहीं आता। आज लड़का जब मैं छड़ांगा नहीं और मैं लम्मा पा दियांगा, भाई जब वक्त आया तो आप खुद लम्बे पै गए। आपको किसी ने, आपने किसी को क्या छोड़ना था, आप तो अपनी माफी के तलबगार थे। लिहाजा मेरे ख्याल में उस्मान डार का हाल अब फवाद चौधरी वाला होगा, और उमर डार की माफी भी मुश्किल हो गई है। इस ड्रामे ने
उनके लिए सियासी और दूसरे कानूनी मसाइल में इज़ाफ़ा करें। उस्मान डार सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं और तहरीक-ए-इंसाफ भी लड़ रही है। मुज़म्मिल साहब, कल आपने हमें अंदर की खबर दी थी, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उनके खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक कैंपेन चला रही है सोशल मीडिया पे। तो इस साज़िश से तहरीक-ए-इंसाफ क्या मकसद हासिल करना चाह रही है? क्यों उन पे दबाव डाला जा रहा है? देखिए, अब ये जो लेटर निकाला गया है, ये तलाशी वाला, जजेस की फैमिलीज़ वाला, ये भी काज़ी फ़ायद ईसा के खिलाफ एक साज़िश थी। आप ये समझें, पहले सरदार तारिक के खिलाफ साज़िश की, अब काज़ी फ़ायद ईसा के खिलाफ साज़िश कर रहे हैं। का ये जो लेटर था, एक तो ये पुराना है, फिर काज़ी फ़ायद ईसा और फिर शहबाज गिल ने वहाँ से वीलॉग कर दिया कि वो हीरो की स्मगलिंग करके गए हैं। का सरीना ईसा जो है वो हीरे लेकर स्मगलिंग करके तो चली गई हैं। उन्होंने फिर मतलब प्रेस रिलीज़ जारी किया कि भाई हमारी तो पूरी तलाशी हुई है, हम तो कोई बगैर तलाशी के गए ही नहीं हैं। ये इस वक़्त काज़ी फ़ायद ईसा के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया मुहिम उनके खिलाफ एक मुहिम चला रही है। रियासती इदारों को इसका तमाशा नहीं देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि रियासती इदारों को चीफ जस्टिस के खिलाफ इस मुहिम का नोटिस लेना चाहिए। किसने एएसएफ के वो जो लोग हैं, जिन्होंने एएसएफ का कमांडर और जिनका ये लेटर है, उनको तो फ़ौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जिनसे जिनसे ये लेटर लीक हुआ है या जिन्होंने ये साज़िश की है, उनके खिलाफ तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को भी जब वापस आएँ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए एएसएफ और सबके खिलाफ और सबको टांग देना चाहिए, कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने आज रियायत की तो इनके मुँह और इनकी ज़ुबानें मज़ीद खुल जाएँगी। ये 8-10 को टांग दें, ये सेट हो जाएँगे सारे। ये सब जो है ना, ये जाली से पहलवान हैं, ये जो ये व्लॉगर्स हैं, ये जो बाहर बैठे हैं, वो तो अपनी जगह ठीक है, जो मुल्क में बैठे हैं उनका भी हिसाब होने वाला है। मैंने देखा है मुल्क में भी कई बैठे जो अब काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ ये मुहिम का हिस्सा बन गए, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाज़ा अदलिया को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए, साइबर क्राइम को भी एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है। मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर आज बड़ी जो है वो उसपे शोर-शराबा भी हो रहा है सोशल मीडिया के पे कि वुकला तंज़ीमें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं और ख़ास तौर पे आज जो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो प्रेस रिलीज़ेज़ जारी की हैं, ये किसके कहने पे जारी की हैं और आपके पास अंदर की क्या खबर है? तो देखें जी, हाफिज़ाबाद से ना एहसन भूम साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले कहा कि जी हाफिज़ाबाद में एक नया हलका बना दिया जाए, ताकि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ सकें क्योंकि वैसे तो उनकी वहाँ जगह नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन ने एहसन भून के दबाव पर वो हलका नहीं बनाया। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और वहाँ से पे पिटीशन करके इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिलाई कि जिन्होंने पहले वो हल्का नहीं बनाया, कोई और उनका मुकदमा सुने और उनकी पिटीशन चाहते वो हाफिज़ाबाद में एक हल्का बनवाना। वो हल्का उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर 5 रुकनी बेंच बना दिया। वो 5 रुकनी बेंच ने भी एहसन भून के खिलाफ फैसला दे दिया। उसके बाद इनका ख्याल था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हल्का नोटिफ़ाई करा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल्का बंदियों का मामला ना देखा जाए और इलेक्शन में रुकावट ना डाली जाए। नतीजतन हुआ ये कि अब एहसन बून साहब का वो हल्का जो हाफिज़ाबाद का वो बनवाना चाहते थे और वो हाफिज़ाबाद से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो मुमकिन ना हो सका है। उसका गुच्छा सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने निकाला है, जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अगर एहसन बून साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के प्रेस रिलीज़ आना चाहिए था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का तो नहीं आना चाहिए था। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज एहसन उनके दबाव में आकर अहमदाबाद में एक नया हल्का बना देते तो फिर कल जेलम वाले कहते हैं हम एक नया हल्का देते हैं, फिर कोई और आके कहता है मेरे लिए नया हल्का बना दें, ये तो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाता ना। मैं समझता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ठीक किया, नया हल्का नहीं बनाया और उन्होंने उस दबाव के आगे रजिस्ट किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को ऐसे अपने एक जो लॉयर रहनुमा हैं उनकी सियासत के लिए अपना प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को अपने तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए
और उन्हें अपने एक वकील रहनुमा की सियासत के लिए अपने प्लेटफ़ॉर्म को कुर्बान नहीं करना। एहसन बोन की इमाम पर ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई हैं। जी, जी, वो उनके हलके का तनाज़ा है, प्रेस रिलीज़ में भी लिखा हुआ है। देखो ना प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जेलम में अपने हलके में एक हलके का इज़ाफ़ा कर लिया। और भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जेलम से कोई ताल्लुक नहीं, वो सरगोदा एनए 82 के रहने वाले हैं और एनए 82 में कोई तब्दीली नहीं हुई, वो पुराने का पुराना हलका है। तो आप प्रेस रिलीज़ जाने से पहले तो जारी करने से पहले थोड़ी तहकीक ही कर लेते। तो वो एहसन बून साहब के लिए जारी की गई है और उसमें फैक्ट्स भी ठीक नहीं बयान किए। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक वुकला तंज़ीमें एहसन बोन की इमा पर आज प्रेस रिलीज़ेज़ जारी कर रही हैं और बेसिकली मसला एहसन बोन के हलके का है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।